लालू जी के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन क्या आपने उसका इनविटेशन कार्ड दिया है, देखा है? जो कि कुछ खास लोगों को ही भेजा गया है, सभी को नहीं भेजा गया है, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आरजेडी के कार्यकर्ताओं को नहीं भेजा गया है। तो सबसे पहले आप उस कार्ड को देख लीजिए और उसमें कोशिश कीजिए नोटिस करने वाली बात क्या है क्या बात? हमें जो समझ में आया है क्या नोटिस करने वाली, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप वो कार्ड देख लीजिए जो 25 से 30 सेकंड का मुश्किल से है। अब ये कार्ड आपने देख लिया, नोटिस क्या किया इसमें? नोटिस करने वाली 2-3 चीजें हैं। पहला तो रागनी विला में ये किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 5:30 पे शुरू होगा और चलेगा जितने बजे भी चले। नोटिस करने वाली पहली जो बात है वो ये है कि इराज का नाम सिर्फ इराज नहीं है, इराज लालू यादव है। यानी कि वो जो होता है ना, फादर का, ग्रैंड फादर का लेगेसी को अभी से ही संभवतः इराज लालू यादव हो गया, तो अभी से ही वो क्लेम कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक नोटिस करने वाली बात है। दूसरी उसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि आप उसका अगर आप टेक्स्ट देखिएगा, हालांकि लोग कह रहे हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर पता नहीं कितने कितने लोग, सारे गठबंधन के लोग एकजुट हो रहे हैं, वहां पे सभी को भेजा गया है। लेकिन इसका मैसेज जो कार्ड का है वो पॉलिटिकल नहीं है। मैसेज क्या है? Our little explorer turning one, evening with laughter, adventure and wild memories. इराज लालू यादव, ये मैसेज है। तो वो मैच नहीं करता है, ये एक चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर बिहार क्यों नहीं? बिहार में ऐसा क्या नहीं है, पटना में ऐसा क्या नहीं है? क्या पटना के मौर्या होटल या पनास होटल या फिर कोई भी जो भी बहुत अगर वाइल्ड ही जाना था, मेमोरी शेयर करना था, तो यहाँ का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में चले जाते। बेटी का भी बर्थडे हुआ तो कलकत्ता ही गए। तो क्या कारण हो सकता है कि ये बाहर ही जाते हैं जब मतलब कोई भी बर्थडे मनाना होता है? तो क्या ये कारण हो सकता है कि चूंकि बिहार में शराबबंदी है और इस तरह की पार्टियों में शराब संभवतः, या फिर तेजस्वी यादव जी का शराब से बहुत गहरा प्रेम है, तो हो सकता है कि वो एक कारण हो। और वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि शराबबंदी वाले बिहार में जब वो शराब बनाने वाले कंपनियों से चंदा ले सकते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड ले सकते हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने बेटे के बर्थडे में या फिर किसी भी फंक्शन में कुछ तो कंज्यूम करें, क्योंकि सरकार बनी नहीं और बिहार में शराबबंदी लागू रह गई। तो एक ये है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है इस पूरे प्रकरण में कि आखिर दिल्ली जाया गया है तो सिर्फ पुराने एक्स एमएलए, एक्स एमपी, जो पुराने वर्कर हैं, या फिर करंट एमएलए, करंट एमपी और बाकी पार्टी के लोगों, जो वर्कर हैं उन्हें किसी को भी बुलाया उसमें नहीं गया है। बहुत एकाध इक्का दुक्का होंगे तो बुलाया गया होगा, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को इसमें बुलाया गया है, क्योंकि ये विला में किया जा रहा है, रागनी विला सिद्धार्थनगर गाजियाबाद में किया जा रहा है। इस पे सवाल उठना चाहिए कि अगर इस इवेंट को जिस तरह से लालू यादव में और तेजस्वी यादव में देखिए यही डिफरेंस है। लालू यादव जब शादी कर रहे होते हैं अपनी बेटी का, चाहे वो किसी चीज़ के लिए बदनाम हुआ है वो शादी, चाहे वो कार उठा लेना, सोफा उठा लेना, इन चीज़ों के लिए, लेकिन उसका शादी का भोज एक महाभोज था जिसमें हर कोई, गरीब से लेकर अमीर तक, हर कोई उसमें इनवाइटेड था। किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं था, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन तेजस्वी यादव जब भी कुछ करते हैं अपने परिवार से संबंधित, तो वो लिमिटेड लोग, जो प्योर अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास, एलिट क्लास, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए, लिमिटेड लोग हो, एकदम वाइल्ड ढंग से इन चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन लालू यादव डिफरेंट थे,
वो लाखों लोगों को खाना खिलाते थे जब भी कुछ इस तरह का। चाहे फिर आप तेज प्रताप का शादी ही देख लीजिए, तेज प्रताप की शादी में भी वही हुआ था, भीड़ बहुत ज़्यादा अपार भीड़ हुई थी। लेकिन तेजस्वी यादव का मामला थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट हो तो इतना डिफरेंट है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बुलाया जा रहा है। और मतलब चल क्या रहा है, क्या ही ऐसा तो नहीं है कि राजनीति से संन्यास लेने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, उनको अपने फंक्शन में नहीं बुला रहे हैं, उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। अब भाई कहते हैं A to Z पार्टी है, कहते हैं कि सबका परिवार, आरजेडी परिवार हमारा हिस्सा है, तो उस परिवार में जो है, परिवार का कह सकते हैं कि फ्यूचर, इराज तो फ्यूचर ही है, क्योंकि इराज लालू यादव हो गए हैं, तो अगला उत्तराधिकारी तो इराज ही होंगे। तो इराज के पार्टी के फ्यूचर कि किसी प्रोग्राम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जा रहा, तो इस पे सवाल तो उठना ही चाहिए। बाकी सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि हमारे पास इतना ही था एक्स्ट्रा कि आपको वो कार्ड दिखा दिए। ये कार्ड कितना एलिट जैसा बना हुआ है, और ये कार्ड अंग्रेजी में, भाई अंग्रेजी में बनाया गया है। तो वैसे भी आरजेडी के जो कार्यकर्ता या छोटे कार्यकर्ता होते हैं, उनको कहाँ इतनी अंग्रेजी आती है, और इतनी बढ़िया अंग्रेजी में कार्ड बनाया गया है। अगर कार्यकर्ताओं के लिए होता तो हिंदी में, जैसे कि तेज प्रताप का जो कार्ड था वो हिंदी में छापा गया था। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।